नमस्कार, मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका केआरएम डीएवी कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन डीएवी डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। यजुर्वेद यजुर्वेद का परिचय बीए पंचम सेमेस्टर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के संस्कृत विषय के निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार। यजुर्वेद के परिचय को करने से पहले हम आपको एक विशेष सूचना देने जा रहे हैं कि पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड मोहाली के +1 एवं +2 के विद्यार्थियों के लिए और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के बीए के सभी सेमेस्टर की कक्षाओं के छात्रों हेतु संस्कृत पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियोज सलील कुमार राजपूत नाम के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इनका पूर्ण रूप से उपयोग कीजिए। अब हम आते हैं यजुर्वेद के परिचय पर। सबसे पहले हम यजुर्वेद के परिचय को करने से पहले यजुर्वेद का अवतरण के बारे में बात करेंगे। अपौरुषेयम वाक्यम वेदः। अपौरुषेयम वाक्यम वेदः के अनुसार भारतीय अनुश्रुति वेदों को ईश्वरीय ज्ञान स्वीकार करती है। उसकी मान्यता है कि वेदों की उत्पत्ति सृष्टि की शुरुआत में 4 ऋषियों पर हुई है। यजुर्वेद का अवतरण वायु ऋषि पर माना जाता है। वेद मंत्रों के साथ जिन ऋषियों के नाम दिए गए हैं वे उन मंत्रों के अर्थ दृष्टा थे, कर्ता नहीं। ऋषियों मंत्र दृष्टारय का यही अभिप्राय है। यजुर्वेद का अवतरण एक और समझेंगे कि अपौरुषेयम वाक्यम वेदः के अनुसार भारतीय अनुश्रुति वेदों को ईश्वरीय ज्ञान स्वीकार करती है। उसकी मान्यता है कि वेदों की उत्पत्ति सृष्टि की शुरुआत में 4 ऋषियों पर हुई है। यजुर्वेद का अवतरण वायु ऋषि पर माना जाता है। वेद मंत्रों के साथ जिन ऋषियों के नाम दिए गए हैं वे उन मंत्रों के अर्थ दृष्टा थे, कर्ता नहीं। ऋषियों मंत्र दृष्टारय का यही अभिप्राय है। यजुष शब्द के अर्थ एवं व्याख्याएं। यजुष का क्या अर्थ है और उसके बारे में क्या क्या व्याख्याएं की गई हैं, इसके बारे में बातें करेंगे। यजुर्वेद के यजुष शब्द की कई व्याख्याएं हैं जो विभिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत करती हैं। यजुष शब्द के मुख्यतः अर्थ इस प्रकार हैं। यजुर यजते अर्थात यज्ञ संबंधी मंत्रों को यजुष कहते हैं। यजुष शब्द के यजुष की कई व्याख्याएं हैं जो विभिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रही हैं। जैसे कि यजुष के मुख्यतः अर्थ इस प्रकार हैं। यजुर यजते अर्थात यज्ञ संबंधी मंत्रों को यजुष कहते हैं। इजते अनेन इति यजु अर्थात जिन मंत्रों से यज्ञ किया जाता है उन्हें यजुष कहते हैं। ईजते अनेन इति यजु अर्थात जिन मंत्रों से यज्ञ किया जाता है उन्हें यजुष कहते हैं। अनियत अक्षर अवसानो यजु अनियत अक्षर अवसानो यजु अर्थात जिन मंत्रों में पद्यों के तुल्य अक्षर संख्या निर्धारित नहीं है वे यजुष हैं। अनियत अक्षर अवसानो यजु जिन मंत्रों में पद्यों के तुल्य अक्षर संख्या निर्धारित नहीं है वे यजुष हैं। जिस प्रकार ऋग्वेद के मंत्रों के विषय देवताओं का आवाहन करना अर्थात बुलाना है, उसी प्रकार यजुर्वेद के मंत्रों का विषय यज्ञ विधियों को संपन्न करना है। अब हम आते हैं यजुर्वेद के रूप व यजुर्वेद से संबंधित कथा। यजुर्वेद में उन गद्य वाक्यों का समूह है। यजुर्वेद में उन गद्य वाक्यों का समूह है जिनका प्रयोग यज्ञ के अवसर पर किया जाता है। अतः यह वेद मुख्यतः यज्ञ अनुष्ठानों से ही संबंधित है। यजुर्वेद के मुख्यतः 2 रूप हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद के मुख्यतः 2 रूप हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। इस संबंध में विष्णु पुराण में कहा गया है कि याज्ञवल्क्य ने अपने गुरु वैशंपायन से विद्याओं का
अध्ययन किया। विष्णु पुराण में कहा गया है कि याज्ञवल्क्य जी ने अपने गुरु वैशंपायन से विद्याओं का अध्ययन किया। किसी कारण वैशंपायन गुरु उनसे नाराज हो गए। उन्होंने याज्ञवल्क्य को विद्याओं को वापस करने के लिए कहा। याज्ञवल्क्य जी ने उन विद्याओं का वमन कर दिया, अर्थात उल्टी कर दिया। उस वमन को वैशंपायन के अन्य शिष्यों ने तीतर बनकर चुग लिया। वह यजुर्वेद था। वमन से घृणा योग्य होने के कारण उसका नाम कृष्ण यजुर्वेद हुआ। तीतरों से संबंध होने के कारण इसकी एक शाखा का नाम तैत्तिरीय है। इसके बाद याज्ञवल्क्य ने आराधना और उपासना करके सूर्य को प्रसन्न किया। सूर्य ने उसे यजुर्गुण का उपदेश दिया। अत्यधिक पवित्र होने के कारण वह शुक्ल यजुर्वेद हुआ। यानी इस प्रकार ये कथा आती है विष्णु पुराण में। एक और देखेंगे कि याज्ञवल्क्य जी ने अपने गुरु वैशंपायन से विद्याओं का अध्ययन किया। किसी कारण वैशंपायन उनसे नाराज हो गए। उन्होंने याज्ञवल्क्य को विद्याओं को वापस करने के लिए कहा। याज्ञवल्क्य ने उन विद्याओं का वमन अर्थात उल्टी कर दिया। उस वमन को वैशंपायन के अन्य शिष्यों ने तीतर बनकर चुग लिया। वह यजुर्वेद था। वमन से घृणा योग्य होने के कारण उसका नाम कृष्ण यजुर्वेद हुआ। तीतरों से संबंध होने के कारण इसकी एक शाखा का नाम तैत्तिरीय है। इसके बाद याज्ञवल्क्य ने आराधना और उपासना करके सूर्य को प्रसन्न किया। सूर्य ने उसे यजुर्गुण का उपदेश दिया। अत्यधिक पवित्र होने के कारण यह शुक्ल यजुर्वेद हुआ। यह उपदेश सूर्य ने बाजी अर्थात घोड़े का रूप धारण करके मध्य दिन में दिया था। अतः इसकी एक शाखा का नाम वासनेय या माध्याह्न दिन है। यह उपदेश सूर्य ने बाजी अर्थात घोड़े का रूप धारण करके मध्य दिन में दिया था। अतः इसकी एक शाखा का नाम वासनेय या माध्याह्न दिन है। वास्तव में यदि हम कथा को एक तरफ रख दें तो देखें कि वास्तव में शुक्ल यजुर्वेद को शुक्ल कहने का अभिप्राय ये है कि इसमें विशुद्ध मंत्रात्मक भाग है। यानी जो शुक्ल यजुर्वेद है इसमें पूरे के पूरे मंत्र हैं, विशुद्ध मंत्रात्मक भाग है। और कृष्ण यजुर्वेद में क्या है? कृष्ण यजुर्वेद में मंत्रों के साथ व्याख्या और विनियोग का अंश मिश्रित है। यानी यहाँ पर अंश भी जो है वो पाए जाते हैं, व्याख्या की उसका अंश वगैरह। अतः इसे कृष्ण असवश्यता मिश्रित कहते हैं। कृष्ण यजुर्वेद में मंत्रों के साथ साथ व्याख्या और विनियोग का अंश मिश्रित है। अतः इसे कृष्ण अर्थात असवश्यता मिश्रित कहते हैं। आगे हम आएंगे यजुर्वेद की शाखाओं पर। यजुर्वेद की आजकल केवल 4 शाखाएं ही मिलती हैं। तैत्तिरीय संहिता, मैत्रायणी संहिता, काठक संहिता और काठकपिष्ठल संहिता। ये 4 संहिताएं ही मिलती हैं। तैत्तिरीय संहिता, मैत्रायणी संहिता, काठक संहिता और काठकपिष्ठल संहिता। इनकी यह जो चौथी संहिता है वो केवल आधी अधूरी ही मिलती है। इन 4 संहिताओं में जो तैत्तिरीय संहिता है वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। तैत्तिरीय संहिता इन चारों में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। तैत्तिरीय संहिता में 7 खंड हैं, 7 मनुस्क्रिप्ट खंड हैं जिन्हें अष्टक या कांड कहा जाता है। प्रत्येक कांड में कुछ अध्याय हैं जो प्रश्न या प्रपाठक कहलाते हैं। प्रत्येक प्रश्न अनेक अनुवाकों में विभक्त है। तैत्तिरीय संहिता में 7 खंड हैं जिन्हें अष्टक या कांड कहा जाता है। प्रत्येक कांड में कुछ अध्याय हैं जो प्रश्न या प्रपाठक कहलाते हैं। प्रत्येक प्रश्न अनेक अनुवाकों में विभक्त हैं
तत्पश्चात इस प्रकार मैत्रायणी संहिता और काठक संहिता ये तैत्तिरीय संहिता से बहुत कुछ मिलती जुलती है। जो मैत्रायणी संहिता और काठक संहिता है ये मैत्रायणी संहिता से बहुत कुछ मिलती है, वो क्रम में थोड़ा सा अंतर है। और जहां तक हम बात करें ये चौथी है, ये तो अधूरी है। अब पतंजलि ने अपने महाभाष्य में कृष्ण यजुर्वेद की 101 शाखाओं का उल्लेख किया है। शौनक ने अपने चरण व्यूह में, उसकी पुस्तक है चरण व्यूह में, केवल 86 शाखाओं का उल्लेख किया है। वैसे कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं सबसे ज्यादा अधिक हैं। उपर्युक्त 4 संहिताओं के नाम पर इनकी चार शाखाएं भी मिलती हैं, यथा तैत्तिरीय संहिता की तैत्तिरीय शाखा, मैत्रायणी संहिता की मैत्रायणी शाखा, काठक संहिता की काठक शाखा और कपिष्टल कठ संहिता की कपिष्टल कठ शाखा। उपर्युक्त 4 संहिताओं के नाम पर इनकी 4 शाखाएं भी मिलती हैं, यथा तैत्तिरीय संहिता की तैत्तिरीय शाखा, मैत्रायणी संहिता की मैत्रायणी शाखा, काठक संहिता की काठक शाखा और कपिष्टल कठ संहिता की कपिष्टल कठ शाखा। यजुर्वेद के ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद एवं सूत्र ग्रंथ के बारे में बात करेंगे। ये कौन कौन से हैं? कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय ब्राह्मण नाम का एक ब्राह्मण ग्रंथ है। कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय ब्राह्मण नाम का एक ब्राह्मण ग्रंथ है और तैत्तिरीय आरण्यक नाम का एक आरण्यक ग्रंथ भी प्रसिद्ध है। इसके साथ उसके तैत्तिरीय उपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद और कठोपनिषद नाम से 3 उपनिषद ग्रंथ भी हैं। यानी इसके 3 उपनिषद ग्रंथ भी मिलते हैं, तैत्तिरीय उपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद और कठोपनिषद, ये 3 उपनिषद ग्रंथ भी मिलते हैं। और कृष्ण यजुर्वेद के 8 सूत्र ग्रंथ भी मिलते हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: आपद स्तंभ कल्प सूत्र, बोधायन श्रोत सूक्त, हिरण्यकेशी कल्प सूत्र, भारद्वाज श्रोत सूक्त, मानव श्रोत सूक्त, मानव गृह्य सूत्र, 12 गृह्य सूत्र, काठक गृह्य सूत्र। यानी ये इस प्रकार 8 जो है ये सूत्र ग्रंथ भी हमें प्राप्त होते हैं। ये जो है कृष्ण यजुर्वेद के हैं। आगे है यजुर्वेद का वन्य विषय क्या है, यानी यजुर्वेद में क्या बतलाया गया है, उसका वन्य विषय क्या है। यजुर्वेद मुख्यतः कर्मकांड का वेद है। यज्ञ में यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले पुरोहित को अधर्व्यू कहते हैं। कर्मकांड का वेद है और यजुर्वेद में यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को अधर्व्यू कहते हैं, इसलिए यह अधर्व्यू का वेद है। इसमें दर्श पौर्णमासस्य, चातुर्मासस्य, अग्निहोत्र, सोमयाग, अग्निष्टोम, राजसूय, वाजपेय, श्रोत्रामणि, अश्वमेघ, पुत्रेष्टि, पितृमेघ, सर्वमेघ, नरमेघ या अंत्येष्टि आदि का वर्णन है। यानी ऋग्वेद में 10 पौर्णमास का, चातुर्पौर्णमासस्य, अग्निहोत्र, सोमयाग, अग्निष्टोम, राजसूय, वाजपेय, श्रोत्रामणि, अश्वमेघ, पुत्रेष्टि, पितृमेघ, सर्वमेघ, नरमेघ या अंत्येष्टि आदि जितने भी ये यज्ञ हैं उनका वर्णन किया गया है। यजुर्वेद में आगे है अध्याय वाइज हम समझते हैं। यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं और 40वां अध्याय ईशोपनिषद कहलाता है। इसको 40वें अध्याय को हम ईशोपनिषद कहते हैं। पुरुष सूक्त और शिव संकल्प सूक्त ये 31वां और 34वां अध्याय है। पुरुष सूक्त और शिव संकल्प सूक्त 31वां और 34वां अध्याय है। और 36वां अध्याय आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं। 40वां अध्याय ईशोपनिषद कहलाता है। पुरुष सूक्त और शिव संकल्प सूक्त 31वां और 34वां अध्याय है। और 36वां अध्याय आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। 18वें अध्याय में भिन्न भिन्न प्रकार के भोगों की याचना की गई है। चा जो वर्ण है इसका बार बार प्रयोग के कारण इसको चमका अध्याय भी कहा जाता है।
और यजुर्वेद की यहाँ के मंत्रों की बात है, मंत्र संख्या 1976 है। 18वें अध्याय में भिन्न भिन्न प्रकार के भोगों की याचना की गई है और चा का यानी जो चा वर्ण है इसका बार बार प्रयोग होने के कारण इसको चमकाध्याय कहा जाता है। यजुर्वेद के मंत्रों की संख्या 1976 है। यजुर्वेद की विषय वस्तु की सर्वांगीण का प्रदर्शन करने के लिए कुछ मंत्रों का संकेत देना यहाँ उचित होगा। हम यहाँ पर कुछ मंत्र यहाँ पर दे रहे हैं, जैसे कि तच्चक्षुदेवहितम, तत्चक्षुदेवहितम ये जो मंत्र है, इस मंत्र में सैकड़ों वर्षों तक अविकल इंद्रियां तथा दीनता रहित जीवन की कामना की गई। इस मंत्र में बताया गया है कि हम सैकड़ों वर्ष तक जिए और हमारी इंद्रियों में कोई विकार ना आए और हम दीनता रहित जीवन व्यतीत करें, ऐसी कामना की गई है। याम मेधाम देवगना, याम मेधाम देवगना ये जो मंत्र है, इस मंत्र में देवताओं और पितरों से उपासना योग्य मेधा बुद्धि की याचना की गई है कि हमें ऐसी बुद्धि दो कि हम अपने देवताओं को और अपने पितरों की उपासना ठीक ढंग से हम कर सके। मेधा बुद्धि, ऐसी हमें बुद्धि प्रदान करो। देही में ददामी ते, देही में ददामी ते में पारस्परिक सहयोग की शिक्षा दी गई है कि आपसी सहयोग की शिक्षा दी गई है, आपसी सहयोग करना कैसे करना चाहिए। फिर है अभयम मित्रात अभयम अमित्रात, अभयम मित्रात अभयम अमित्रात, इस मंत्र में अभय जीवन का संकेत किया गया है कि जीवन ऐसा हो जिसमें कोई डर वगैरह ना हो, अभय जीवन का संकेत है। आब्रह्मण ब्राह्मणों, आब्रह्मण ब्राह्मणों में आदर्श राष्ट्र की संकल्पना की गई है, आदर्श राष्ट्र ऐसा होना चाहिए। 40वें अध्याय के संभूति विनाशम च, 40वें अध्याय के संभूतिम विनाशम च, इस मंत्र में निर्माण और विनाश इन दोनों का समन्वित महत्व बताया गया है। संभूति विनाशम इस मंत्र में निर्माण और विनाश इन दोनों का समन्वित महत्व बताया गया है। और विद्या च अविद्या च, विद्या च अविद्या च, इस मंत्र में निर्माण तथा थ्योरी, निर्माण तथा थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के सहगामी ज्ञान को श्रेष्ठ कर सिद्ध किया गया है कि व्यक्ति को थ्योरी का भी पता होना चाहिए, प्रैक्टिकल, निर्माण तथा थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के सहगामी ज्ञान को श्रेष्ठ कर सिद्ध किया गया है। तत्पश्चात अब हम आते हैं 18वें अध्याय। 18वें अध्याय के कुछ मंत्रों द्वारा, 18वें अध्याय के कुछ मंत्रों द्वारा सम संख्याएं, विषम संख्याएं, पहाड़ों तथा वर्गमूल आदि मूलभूत नियमों में प्रवेश कराया गया। 18वें अध्याय में सम संख्याएं जैसे इवन तथा ओड नंबर, टेबल्स, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, पहाड़ी तथा वर्गमूल आदि, अंडर रूट मतलब आदि मूलभूत नियमों में प्रवेश कराया गया है। व्रतेन दीक्षाम आपनोति, व्रतेन दीक्षाम आपनोति में व्रतों का महत्व दर्शाया गया कि कौन सा व्रत का क्या क्या महत्व है, ये बताया गया है। इस प्रकार यजुर्वेद के प्रत्येक अध्याय का संक्षेप में परिचय प्राप्त करके हमें जानकारी मिल जाती है कि यज्ञ ही यजुर्वेद का प्रमुख विषय है और यज्ञ की अनेक विधियां और उसके तत्वों का विश्लेषण करने के लिए ही उसकी रचना हुई है। इसलिए उसका मूल उद्देश्य पुरोहित शिक्षा ही समझना चाहिए। इस प्रकार यजुर्वेद के प्रत्येक अध्याय का संक्षेप में परिचय प्राप्त करके हमें जानकारी मिल जाती है कि यज्ञ ही यजुर्वेद का प्रमुख विषय है और यज्ञ की अनेक विधियां और उसके तत्वों के विश्लेषण करने के लिए उसकी रचना हुई है। इसलिए उसका मूल उद्देश्य पुरोहित शिक्षा ही समझना चाहिए। यजुर्वेद
और ऋग्वेद के मंत्रों का यदि हम तुलनात्मक अध्ययन की ओर देखें कि यजुर्वेद और ऋग्वेद के मंत्रों के अध्ययन करने पर एक बात सामने आती है कि यजुर्वेद के बहुत सारे मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं, परंतु ऋग्वेद का पूरा मंत्र तो यजुर्वेद में कहीं ही मिलता है। ज्यादातर ऋग्वेद के मंत्रों के अंश ही प्राप्त होते हैं, यानी कि वहां से ऋग्वेद के मंत्रों के अंश लिए गए हैं। यजुर्वेद में दिए गए मंत्रों का अध्ययन करने पर प्रतीत होता है कि इन मंत्रों को ऋग्वेद के प्रसंगों से ग्रहण करके यज्ञ आदि संस्कारों के अनुकूल बनाकर यजुर्वेद में एकत्रित किया गया है। इतना होते हुए भी ऋग्वेद का अपना एक विशेष महत्व है। यजुर्वेद में दी गई विशेष बातें, उपयोगिता, महत्व। यजुर्वेद में 100 वर्ष की आयु का सर्वश्रेष्ठ आदर्श प्रस्तुत किया गया है। पश्येम शरदय शतम, जीवेम शरदय शतम, शृणुयाम शरदय शतम, प्रव्रजाम शरदय शतम, अदीनय श्याम शरदय शतम। पश्येम शरदय शतम, जीवेम शरदय शतम, शृणुयाम शरदय शतम, प्रव्रजाम शरदय शतम, अदीनय श्याम शरदय शतम। यजुर्वेद की इन विशेषताओं के कारण ही विचारक यजुर्वेद को ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषद ग्रंथों की आधारशिला मानते हैं और विचारक लोगों का कहना है कि यजुर्वेद को समझे बगैर ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषद ग्रंथों को समझना असंभव जैसा प्रतीत होता है। यजुर्वेद की इन विशेषताओं के कारण ही जो विचारक लोग हैं वे यजुर्वेद को ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषद ग्रंथों की आधारशिला मानते हैं और विचारक लोगों का कहना है कि यजुर्वेद को समझे बगैर ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषद ग्रंथों को समझना असंभव जैसा प्रतीत होता है। समस्त वैदिक साहित्य में यजुर्वेद अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। मनुष्य जीवन के विकास की ज्ञान, कर्म और उपासना ये 3 सीढ़ियां हैं। इनमें कर्म की सीढ़ी या कर्मकांड का प्रतिपादन विशेषतः यजुर्वेद करता है। वस्तुतः वैदिक धर्म विशेषकर वैदिक कर्मकांड का प्रधान आधार स्तंभ यजुर्वेद है, क्योंकि यज्ञ की सारी विधियों को सर्वप्रथम यजुर्वेद में ही बतलाया गया है। समस्त वैदिक साहित्य में यजुर्वेद अपना विशेष स्थान रखता है। मनुष्य जीवन के विकास की ज्ञान, कर्म और उपासना ये 3 सीढ़ियां हैं। इनमें कर्म की सीढ़ी या कर्मकांड का प्रतिपादन विशेषतः यजुर्वेद करता है। वस्तुतः वैदिक धर्म विशेषकर वैदिक कर्मकांड का प्रधान आधार स्तंभ यजुर्वेद है, क्योंकि यज्ञ की सारी विधियों को सर्वप्रथम यजुर्वेद में ही बताया गया है। इसलिए धर्म, दर्शन, सदाचार, साधारण ज्ञान आदि सभी दृष्टियों से यजुर्वेद का अध्ययन मानव जीवन के लिए बहुत अपेक्षित है। यजुर्वेद भाषा के गद्यात्मक रूप का सबसे प्राचीनतम नमूना है और यह भारतीय धार्मिक और दार्शनिक विचार परंपरा की आधारशिला है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए धर्म, दर्शन, सदाचार, साधारण ज्ञान आदि सभी दृष्टियों से यजुर्वेद का अध्ययन मानव जीवन के लिए बहुत अपेक्षित है। यजुर्वेद भाषा के गद्यात्मक रूप का सबसे प्राचीनतम नमूना है और यह भारतीय धार्मिक और दार्शनिक विचार परंपरा की आधारशिला है, इसमें कोई संदेह नहीं। इति शुभम। प्रिय साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417347739 पर सुझाव लिखिए। कृपया हमारे चैनल सलिल कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।